नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। राजधानी देहरादून से सटे सेलाकुई में भूमाफियाओं का आतंक अब खुलकर सामने आ गया। जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर अंतर्गत रामपुर क्षेत्र में दबंग भूमाफिया अकबर बलीउद्दीन ने कानून, संविधान और प्रशासन तीनों को खुलेआम रौंदते हुए गरीब दलित बुजुर्ग किसान को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। लाठी डंडों से लैस भूमाफिया अपने गुर्गों के साथ किसान की जमीन पर जबरन घुसा, जाति सूचक गालियां दी और खुलेआम मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। हालात इतने भयावह थे कि अगर बुजुर्ग किसान और उसकी पत्नी किसी तरह जान बचाकर वहां से नहीं भागते तो बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। भूमाफिया अकबर ने ऐलानिया कहा, अब ये जमीन हमारी है और दबंगई के दम पर किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर तिलिस्मी दीवार खड़ी कर दी। विरोध करने पर किसान का गेट और टीन शेड उखाड़ फेंका गया। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी वारदात पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। जाली दस्तावेजों के सहारे कोर्ट से स्टे हासिल किया गया और फिर उसी कोर्ट को खुद पैरों तले कुचलते हुए गरीब किसान को कुचलने की कोशिश की गई। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। खबर जंगल की आग की तरह फैली और हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। मौके पर दोबारा प्रशासन को बुलाया और दबाव के बाद भूमाफिया का अवैध कब्जा हटवाया गया। हिंदू संगठनों ने दो टूक चेतावनी दी है कि अब भूमाफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संगठनों का आरोप है कि कुछ सफेदपोश अफसरों के संरक्षण में ही ऐसा भूमाफिया गरीबों, दलितों और कमजोर वर्गों को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। चेतावनी तो साफ है, सिर्फ भूमाफिया ही नहीं, उन्हें संरक्षण देने वाले अफसर भी अब निशाने पर हैं। उनकी कुंडली खोलकर सड़कों पर बेनकाब किया जाएगा। डबल इंजन सरकार में अगर भूमाफिया खुलेआम कानून को रौंद रही हैं, तो ये पूरे सिस्टम पर सीधा सवाल है। सवाल तो यही है, क्या कानून भूमाफिया से कमजोर पड़ गया या अब भी इंसाफ जिंदा है? फिलहाल पूरे इलाके की निगाहें प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि न्याय बनाम माफिया राज का बन चुका है। सेलाकुई में भूमाफिया का खूनी खेल खुलकर सामने आ गया है। रामपुर क्षेत्र में दबंग भूमाफिया अकबर बलीउद्दीन ने दलित बुजुर्ग किसान की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। लाठी डंडों के साथ जाति सूचक गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दे डाली। जी आपको बता दें, हालात इतने गंभीर थे कि किसान और उसकी पत्नी को जान बचाकर सेलाकुई थाने भागना पड़ा। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और अवैध कब्जा हटवाया गया। अब सवाल यह है, क्या कानून माफिया से कमजोर पड़ गया है? विकासनगर से आरती वर्मा, समाचार प्लस। मेरा नाम ज्योति राम। कहाँ रहते हो? सेलाकुई जमीपुर का रहने वाला हूँ। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जो आपका कमरा बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ये कमरा बना हुआ था, गेट लगा हुआ था हमारा, और रामपुर का अकबर बलीउद्दीन है, उसने आकर के गुंडों के साथ ही थे लड़के भी ऐसे सारे इकट्ठे हो रहे, सबने काट के नीचे डाल दिया, तोड़ दिया सारा। कितने सालों से बना हुआ था मकान, कमरा? वो साथ से बना रखा था वो। अच्छा, और आपकी जमीन कब से है? वो संघ क्षेत्रीय जमीन है मेरी। दादा लाई प्रॉपर्टी है? हाँ, दादा लाई प्रॉपर्टी संघ क्षेत्रीय जमीन है, उसमें कर्जा खा रहा था मैं, और उसमें आकर के वो नाजायज कब्जा कर रहा है। तो अब वो अपनी बता रहा है उसको? हाँ, वो अपनी बता रहा है। उसकी ज़मीन है 1152, मेरे खेत से 2 किलोमीटर ऊपर, और मेरी तो 912 है खाता संख्या। तो आपने इसकी कहाँ का शिकायत करी? तो मैंने उसकी शिकायत हर जगह कर चुका हूँ। मैसेज भी करा, सीओ पे चले गए, एजी पे चले गए, सब जगह गए, लेकिन वो किसी से फ़ोन करा देता है, हमारी शिकायत दब जाती है। डीएम को फिक्स किया आपने? हाँ, डीएम पे भी गए, डीएम ने तो एक बार फिर पटवारी भी भेजे हैं करने को जो आए थे, उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया खास। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? और प्रशासन यही मांग करता हूँ मैं, प्रशासन मेरा साथ दे और मुझे ज़मीन से ऐसा ना करे, कोई मुझे कोई मुक्त कर दे, मेरी ज़मीन मुझे वापस दिला दे, और मुझे कभी मेरे को परेशान करे। तो काफ़ी लोगों के साथ पहुंचा था वो मकान कमरे को तोड़ने के लिए? हाँ, मजदूर भी थे, उसके लड़के भी थे, काफ़ी थे वो। बाजी जी, प्रशासन मदद नहीं दे रहा, कोई काम नहीं करने का, तब मेरे पे रही क्या जाएगा? फिर तो मेरी ज़मीन चली जाएगी, मेरे को हत्या करने फिर रह क्या जाएगा? फिर ये जितने भी जिहादी जो यहाँ पे पल रहे हैं, कोई बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है तो कोई हिंदुओं की ज़मीनों को लूट रहा है, और ये किसकी शय में पल रहे हैं? मैं मतलब ये सोचता हूँ कि हिंदू के नाम पे जो बनी सरकार है, हिंदूवादी सरकार, क्या वो हिंदूवादी सरकार है या मुल्लावादी सरकार है? आज हमें सोचना पड़ रहा है इसके ऊपर। तो मैं शासन प्रशासन से एक ही आग्रह करूंगा, इन जैसे जिहादियों पर लगाम लगाए, अन्यथा हम तो खड़े हैं, हमारे हाथ तैयार हैं। जय श्री राम। जी, ये ज्योति राम जी हैं
इनकी एक ज़मीन है सैलाकुई जमनपुर में, और ये सन 1976 से जो है उस पे काबिज हैं। अचानक बीच में एक भू माफिया आ जाता है, और जो एक अचानक से एक अकबर नाम का भू माफिया रामपुर का रहने वाला है, वो इस ज़मीन पे जो है इस ज़मीन को हड़पना चाहता है। हुआ ये कि उसने कोई फर्जी कागज़ तैयार करके कहीं कोर्ट में लगाए, कहीं थाने में लगाए, और वो वहाँ से भी उसके जो है खारिज हो गए हैं। अब क्या है, वो दबंगई से जो है इनकी ज़मीन पे वो कब्जा करना चाह रहा था। ये हमारे पास आए हैं, इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारी ज़मीन पे कोई जिहादी जो है कब्जा करना चाह रहा है। तो मैं उस जिहादी मानसिकता वाले अकबर को बता दूं कि जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं वो सब इनके साथ हैं। अगर आप यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसी गलतियाँ करेंगे तो उसको आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।